ठीक है, चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज पर नजर डालेंगे, नेल्सन मंडेला की शानदार आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, मानवाधिकार और इंसानी संघर्ष पर मंडेला के जो गहरे और दार्शनिक विचार थे, उन्हें समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। भाग एक ऐतिहासिक जीत। 10 मई 1994। आधुनिक इतिहास में ये कोई आम दिन बिल्कुल नहीं था। स्रोत बताता है कि यही वो ऐतिहासिक दिन था जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इस पल की भव्यता का अंदाजा लगाना हो तो बस ये जानना काफी है कि प्रिटोरिया में हुए इस उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये दशकों के लंबे संघर्ष के बाद एक पूरी व्यवस्था के बदलने का जश्न था। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से ये दर्शाती है कि मंडेला ने खुद इस दिन को कैसे देखा। उनका मानना था कि ये महज एक राजनीतिक जीत नहीं थी। इतने सालों के भयंकर उत्पीड़न के बाद ये असल में न्याय, समानता और बुनियादी मानवीय गरिमा की जीत थी। मतलब असली कामयाबी सिर्फ सत्ता पाना नहीं थी, बल्कि उन मानवा अधिकारों को वापस पाना था जिन्हें सालों से बुरी तरह कुचला गया था। भाग 2, रंगभेद का साया। अब इस जीत से पहले के उस अंधकार को समझना भी बहुत जरूरी है। मूल स्रोत रंगभेद या अपार्थाइड को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह एक ऐसी संस्थागत प्रणाली थी जहां अश्वेत लोगों के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जाता था और उन्हें उनके सबसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। ये कोई आम राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि एक बेहद क्रूर ढांचा था जिसे समाज के एक बड़े हिस्से को दबाकर रखने और उनका शोषण करने के लिए ही बनाया गया था। और जाहिर है ये आज़ादी रातों रात नहीं मिली थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मंडेला उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को बहुत गहराई से याद करते हैं जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। अनगिनत अनाम चेहरे थे जिन्होंने अकल्पनीय कठिनाइयां सही और अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जी सकें। 1994 की वो ऐतिहासिक जीत दरअसल इन्हीं अनगिनत बलिदानों की नींव पर खड़ी थी। भाग 3, स्वतंत्रता की कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित हुआ। मंडेला के लिए आज़ादी के मायने उम्र के साथ कैसे बदलें, ये समझना काफी दिलचस्प है। एक बच्चे के रूप में उनकी इच्छाएं बिल्कुल साधारण थी, बस खेलने और खुश रहने की आज़ादी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ अपनी मनमर्जी करना नहीं है, बल्कि समान अधिकार पाना और सम्मान के साथ जीना है। इसी समझ ने उन्हें एक वयस्क के रूप में उस भयानक रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब 27 का यह आंकड़ा देखिए, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक बहुत भारी कीमत बयां करता है। स्रोत के अनुसार मंडेला ने अपने जीवन के पूरे 27 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। 27 साल, ये एक ऐसा समय है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो ये है कि इन 27 सालों की कैद और पीड़ा के बावजूद उनका साहस और दृढ़ संकल्प कभी नहीं टूटा। भाग 4, स्वतंत्रता का असली अर्थ। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मंडेला ने स्वतंत्रता को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा। उनके अनुसार न तो शोषित पूरी तरह से आज़ाद हैं और न ही शोषक। ये बहुत ही गहरी बात है। शोषित व्यक्ति तो जाहिर है अधिकारों से वंचित होने के कारण कैद में है, लेकिन जो इंसान दूसरों पर अत्याचार करता है वो भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो नफरत और पूर्वाग्रह की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी अत्याचारी को भी उसी तरह आज़ाद करने की ज़रूरत है जैसे अत्याचार सहने वाले को। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है। स्रोत से कुछ बहुत ही मुख्य संदेश मिलते हैं। पहला, स्वतंत्रता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि उस डर पर काबू पाना है। तीसरा, सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, इसमें सभी के लिए सम्मान और गरिमा का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक बेहतर समाज के लिए एकता और क्षमा बहुत ही आवश्यक है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ यह विश्लेषण एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाता है। जब मंडेला के त्याग और साहस को देखा जाता है तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में किसी भी समाज को नफरत और डर की शारीरिक और भावनात्मक जेलों से पूरी तरह मुक्त होने के लिए वास्तव में किस चीज की जरूरत है।
ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस पन्ने को आज भी जीवित रखता है और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।